सभी को नमस्कार। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेशनल। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग भारत दौरे पर आए। 19 अप्रैल को साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग भारत के राजकीय दौरे पर आए। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ फर्स्ट लेडी किम हे क्यूंग और एक हाई लेवल डेलीगेशन भी भारत आए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति ली ने अपने पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति ली और पीएम मोदी ने शिप बिल्डिंग, ट्रेड, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स जैसे मुद्दों पर बातचीत की। राष्ट्रपति ली इस यात्रा के दौरान कल्चर एक्सचेंज और रीजनल मुद्दों पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति ली ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। ली यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। ये यात्रा मौजूदा सहयोग को और मजबूत करने और नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए है। इससे पहले जुलाई 2018 में राष्ट्रपति मून जे इन ने भारत का दौरा किया था। राष्ट्रपति जे म्यूंग की ली की ये पहली भारत यात्रा है। इंटरनेशनल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। 19 अप्रैल को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिन की यात्रा पर श्रीलंका के कोलंबो पहुंचे। ये भारत के किसी भी उपराष्ट्रपति की पहली श्रीलंका यात्रा है। यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन इस यात्रा के दौरान पीएम हरिनी अमरसूरिया के साथ भी बैठक करेंगे। राधाकृष्णन भारतीय प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये यात्रा भारत और श्रीलंका के बीच विजन महासागर और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की ये यात्रा भारत और श्रीलंका को जोड़ने और कई पुराने संबंधों को और मजबूत करने के लिए है। भारत और श्रीलंका के बीच 2500 सालों से ज़्यादा का सिविलाइजेशन रिलेशंस सभ्यतागत संबंध रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच ट्रेड, डिफेंस, कॉरपोरेशन, बिजनेस, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, एजुकेशन, कल्चर, एनर्जी जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को 38 मीट्रिक टन पेट्रोलियम भेजा था। ये भारत के किसी भी उपराष्ट्रपति की पहली श्रीलंका यात्रा है। नेक्स्ट, भारत में पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क बनेगा। 18 अप्रैल को लद्दाख की प्राचीन धरोहर को सुरक्षित करने के लिए देश के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास हुआ। ये पार्क लेह में सिंधु नदी के किनारे बनाया जाएगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन का शिलान्यास किया। पेट्रोग्लिफ प्रागैतिहासिक चित्र और प्रतीक होते हैं जिन्हें पत्थरों की सतह पर उकेरा जाता है। लद्दाख में ऐसे करीब 400 स्थल हैं जहां ये शैलचित्र पाए गए हैं। पर्यटन और तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से इस धरोहर को सुरक्षित करने का फैसला लिया गया। सिंधु और जास्कर नदी के किनारे स्थित पेट्रोग्लिफ ज़्यादा जोखिम भरे हैं। इस पार्क में इन शैलचित्रों को सुरक्षित किया जाएगा और पर्यटकों के लिए प्रदर्शित भी किया जाएगा। विरासत के संरक्षण के लिए अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने MOU पर साइन किया। लद्दाख के पेट्रोग्लिफ शिलाचित्र विभिन्न कालों के हैं जो 2000 से 5000 वर्ष पुराने तक माने जाते हैं। कुछ शुरुआती चित्र कांस्य युग 2वीं से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं, जबकि बाद के चित्र 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के शुरुआती तिब्बत युग के माने जाते हैं। पेट्रोग्लिफ अफ्रीका, साइबेरिया, स्कैंडिनेविया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पश्चिम उत्तरी अमेरिका में भी हैं। सबसे पुराने पेट्रोग्लिफ पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के मुरुजुगा में माने जाते हैं जो 40,000 से 50,000 वर्ष पुराने हैं। भारत में सबसे पुराने पेट्रोग्लिफ शिलाचित्र और प्रागैतिहासिक चित्र मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए जाते हैं जो लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। पार्क में लद्दाख के कमज़ोर और अलग थलग जगहों से इकट्ठे किए गए पेट्रोग्लिफ रखे जाएंगे। नेक्स्ट, निधन। सीनियर बीजेपी नेता बलबीर पुंज का निधन। 18 अप्रैल को सीनियर भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज का निधन हो गया है। वे 76 साल के थे। पुंज ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। वर्ष 1971 में उन्होंने द मदरलैंड अखबार से काम शुरू किया। 1990 में पुंज ने सक्रिय राजनीति में आए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। पुंज पहली बार 2000 से 2006 तक उत्तर प्रदेश और दूसरी बार 2008 से 2014 तक उड़ीसा से राज्यसभा सांसद रहे। पुंज भाजपा के राष्ट्रीय सचिव, पंजाब, गुजरात, केरल और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। 2013 में पंजाब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। हालांकि उन्होंने पंजाब में कभी चुनाव नहीं लड़ा। पुंज ने अपने करियर में कई किताबें लिखी जिसमें अयोध्या से संवाद उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है।
इस किताब में उन्होंने अयोध्या विवाद के इतिहास को सरल तरीके से समझाया। बलबीर पुंज 1974 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस से जुड़े थे। उनकी रचनाएं कई मैगजीन व न्यूज़पेपर में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट, स्पोर्ट चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया। 19 अप्रैल को बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। अब वे 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक इस पद पर बने रहेंगे। बीसीसीआई के मुताबिक अगरकर का कार्यकाल रिन्यू किया गया है, एक्सटेंड नहीं। वे अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर चौथे साल के लिए पद पर बने रहेंगे। बीसीसीआई के नियम के मुताबिक सिलेक्टर अधिकतम 4 साल तक पद पर रह सकता है। बीसीसीआई बोर्ड ने 2023 में 2 साल के लिए अगरकर को चीफ सिलेक्टर बनाया था। 2025 में अगरकर को पहले ही 1 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है। अब उनका कार्यकाल 2027 तक के लिए रिन्यू किया जा रहा है। इस तरह अगरकर कुल 4 साल चीफ सिलेक्टर रहेंगे। अजीत अगरकर के कार्यकाल में अक्टूबर 2023 से मार्च 2026 के बीच उनके द्वारा चुनी गई भारतीय टीमों ने 4 आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। इसमें से भारत ने 3 खिताब अपने नाम किए। 2024 और 2026 में 2 T20 वर्ल्ड कप और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। इसके अलावा टीम इंडिया 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची थी, जहां उनसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अजीत अगरकर का कार्यकाल अचीवमेंट्स 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम पहुंची। 2024 T20 वर्ल्ड कप में भारत ने खिताब जीता। 2025 भारत ने चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। 2026 भारत ने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता। नेक्स्ट, मिसलिनियस 24,815 करोड़ के 2 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। 18 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,815 करोड़ की लागत के 2 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के 15 जिलों को कवर करेंगे, जिससे मौजूदा भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 601 किलोमीटर बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट में गाजियाबाद सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन और राजमुंद्री नीदादावोलू विशाखापट्टनम दुब्बाड़ा तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण शामिल है। गाजियाबाद सीतापुर परियोजना 14,926 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत होगी। इसमें 403 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया जाएगा, यानी 403 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। राजमुंद्री नीदादावोलू विशाखापट्टनम दुब्बाड़ा परियोजना में 9,889 करोड़ की लागत होगी और इससे 198 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। गाजियाबाद सीतापुर प्रोजेक्ट में 6 नए स्टेशनों को भी डेवलप किया जाएगा। इसमें न्यू हापुड़, न्यू मोरादाबाद, न्यू रामपुर, न्यू बरेली, न्यू शाजापुर और न्यू सीतापुर शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से हर साल 36 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई हो सकेगी। इससे लॉजिस्टिक्स लागत से सालाना 2,877 रुपये की कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट में राजमुंद्री नीदादावोलू विशाखापट्टनम दुब्बाड़ा की समय सीमा 5 साल है और इसमें गोदावरी नदी पर 4.3 किलोमीटर लंबे रेल पुल को भी शामिल किया गया है। ये प्रोजेक्ट हावड़ा चेन्नई उच्च घनत्व नेटवर्क का भी हिस्सा है और काकीनाडा, मछलीपट्टनम और गंगावरम सहित प्रमुख बंदरगाहों को भी जोड़ता है। आज का इतिहास। 20 अप्रैल का इतिहास। 20 अप्रैल 1889 में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ। 20 अप्रैल 1902 में मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। 20 अप्रैल 2011 में इसरो ने PSLV के जरिए 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।